क्या आपको भी स्टॉक मार्केट में फटाफट पैसे बनाने हैं? स्टॉक मार्केट में ना सभी को पैसे बनाने, पर सीखना किसी को नहीं, क्योंकि फ्री की टिप्स जो मिल जाती हैं। पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो आप बोलते हो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार तो एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो? इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और उसी मोटिव के साथ हम इस चैनल पर अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। और आज डे 32 पर निफ्टी 50 के 32nd स्टॉक एनटीपीसी पर फोकस करते हैं। वैसे तो एनटीपीसी जो है हमारे पास नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है और ये एक पीएसयू स्टॉक है, बट इस स्टॉक पे आने से पहले हम सीधा चलते हैं निफ्टी 50 पे और देखते हैं कि आज निफ्टी 50 ने कैसा परफॉर्म किया। राइट तो आज बहुत सारे लोग खुश होंगे और मैं भी थोड़ा सा खुश हूँ। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम हर रोज़ डिस्कस करते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल थे निफ्टी 50 पे, आज हमारे पास एक सेकंड रेजिस्टेंस लेवल भी निफ्टी 50 ने तोड़ दिया और एक ग्रीन कैंडल बनाई जिसकी ओपनिंग हुई 24,073 पे और क्लोजिंग हुई 24,168 पे, जो कि ऑलमोस्ट कुछ पॉइंट अबव जो हमने कल एक रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस किया था। ऑलमोस्ट हमारे पास 24,150 के आसपास का जो लेवल था उस पर हमने डिस्कशन की थी, उसी के आसपास हमारे पास क्लोजिंग आई है। अगर हम इसी लाइन को थोड़ा सा रीएडजस्ट करें, रीएडजस्ट आप बोलोगे हम रीएडजस्ट क्यों कर रहे हैं? हम रीएडजस्ट इसलिए कर रहे हैं जो कि 15 अप्रैल 2026 वाली, देन 6 मई 2026 और 8 मई 2026 के जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है उसी के आसपास हम इस चीज़ को रीएडजस्ट कर रहे हैं, ताकि हम मोर क्लोजर टूवर्ड्स जाए रेजिस्टेंस लेवल, जो एक्चुअल रेजिस्टेंस लेवल एक बनता है उसके आसपास ही हम अपनी जो रेजिस्टेंस लेवल की लाइन है उसको बनाएं। राइट फिर भी ये जो हमारे पास ये जो ब्लू लाइन हमने बनाई ये ऑलमोस्ट 24,160 162 रुपये के आसपास है। फिर भी आज की हमारे पास क्लोजिंग यहाँ से थोड़ी सी ऊपर ही हुई है। अब यहाँ पर एक बात हमें ये देखनी पड़ेगी, देखनी तो पड़ेगी ऑफ कोर्स, बट आपको ये भी बात समझनी पड़ेगी कि जैसे कि हम प्रीवियस 2 दिनों से हमारे पास एक वीक कैंडल बन रही थी, मतलब या वीक बोल सकते हो या नॉर्मल सी कैंडल बन रही थी जिसका कुछ खास रेलिवेंस नहीं था। आज जो हमारे पास कैंडल बनी है वो एक अच्छी डिसेंट ग्रीन कैंडल बनी है जिसकी एक बॉडी है जिसकी फ्लिक्स नॉर्मल है, मतलब कि अपर फ्लिक और लोअर फ्लिक दोनों नॉर्मल हैं और बॉडी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है। इट मीन्स जब बॉडी हमारे पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इट मीन्स जो भी हमारे पास ट्रेंड है, चाहे वो नेगेटिव ट्रेंड या फिर वो हमारे पास एक पॉजिटिव ट्रेंड आया है, वो उसकी सिग्निफिकेंस या उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। एक बात जैसे कि हमने प्रीवियसली भी डिस्कस की थी कल के दिन में, आप पिछली कैंडल देखोगे, जो पिछली कैंडल है उसका जो लोअर फ्लिक था, ठीक है, जैसे जो लोअर फ्लिक था वो हमारे पास जो सपोर्ट, मतलब जो पहले एक रेजिस्टेंस लेवल था, बाद में एक सपोर्ट लेवल बना 24,008 या 24,010 के आसपास या 24,000 वाला ही ये लेवल लेते हैं हम, ठीक है। वो जो इसकी लोअर फ्लिक बनी थी वो वहीं से ऑलमोस्ट वापस से अपवर्ड मूवमेंट इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने पकड़ा था और उसका इम्पैक्ट आज के कैंडल पे हमें ये देखने को मिला कि जो हमारे पास ओपनिंग हुई थी, राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लास्ट, मतलब जो कल की कैंडल थी उसकी क्लोजिंग थी 24,085 और जो हमारे पास आज की ओपनिंग हुई वो हुई 24,073। 2 क्लोजिंग से हल्का सा कम है, 2 क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे ही खुला है, बट इसने ये शो किया है कि आज की कैंडल ने कि जो कल की कैंडल का जो लोअर फ्लिक था, मतलब कि जो लोअर फ्लिक का इम्पैक्ट था वो आज की कैंडल ने उसको कंसिडर किया, उसको रिस्पेक्ट किया और जो आज की कैंडल थी उसमें बॉडी, मतलब कि जो कैंडल की पूरी बॉडी बनी उसने एक अच्छा मोमेंटम दिया, एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिया। राइट, आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कल की कैंडल के लोअर फ्लिक का इम्पैक्ट आज की कैंडल की बॉडी में हमें दिखता है। राइट, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखते हैं कि आज की कैंडल हमारे पास रेड कैंडल बनती और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग हमारे पास इस कैंडल के नीचे बनती, तब हम बोलते कि ये जो 24,008 के आसपास का जो हमारे पास प्रीवियसली रेजिस्टेंस लेवल था, जिसको पिछली, मतलब जो कल की कैंडल ने एक सपोर्ट लेवल बनाया था, अगर आज एक रेड कैंडल बनती तो अभी भी ये जो
जिसको हमने कल सपोर्ट लेवल कंसिडर किया वो आज भी एक रेजिस्टेंस लेवल ही बनता, राइट। इट मीन्स कि जो कल की कैंडल बनती वो हमारे पास एक फॉल्स कैंडल थी या एक फॉल्स सिग्नल था, बट आज हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी जो कि इस 24,000 मार्क के ऊपर बनी, तो इससे कल की कैंडल की जो भी रेलिवेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। तो ये था हमारे पास निफ्टी 50 इंडेक्स का आज का डेली चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस। अब हम सीधा चलते हैं अपने स्टॉक पर, दैट इज़ एनटीपीसी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एनटीपीसी एक थर्मल पावर, नेशनल थर्मल पावर कंपनी है, पावर कॉरपोरेशन है, जो कि एक पीएसयू है। पीएसयूज़ हमारे पास प्रीवियस टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए थे, बट यूजुअली ये देखा जाता है कि जो पीएसयूज़ होते हैं वो हमारे पास कंपैरेटिवली चलते बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं चलते, पर कंपैरेटिवली स्लो चलते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे नॉर्मल स्टॉक्स। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा हमारे पास मतलब जो उसकी गवर्नेंस है या जो भी उसकी न्यू पॉलिसीज़ आती हैं उसमें बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रख के, क्योंकि वो एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है, वो एक गवर्नमेंट एंटिटी तो है ही है, बट स्टिल एक पब्लिक सेक्टर यूनिट भी है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स एडअप होते हैं जिसके करके थोड़ा सा इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपको धीरे से ही ग्रोथ मिलेगी, ना कि एकदम से ग्रोथ मिलेगी, राइट। ओके, सो यहाँ पर मैंने एनटीपीसी का वीकली चार्ट खोल लिया है ट्रेडिंग व्यू पे। जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि हम अपने चार्ट जो है उसको बिल्कुल प्राइस एक्शन पे रखेंगे। कोई भी इंडिकेटर जैसे मूविंग एवरेज, वॉल्यूम, बुलिंजर बैंड, फिबोनाची, आरएसआई और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, उस पर हम नहीं कवर करेंगे, क्योंकि हर किसी का आरएसआई अपना हर किसी का इंडिकेटर अपना फेवरेट होता है और उसको एनालिसिस करने का भी ढंग डिफरेंट होता है, राइट। तो जैसे कि अभी हमारे पास सिर्फ 4th डे ऑफ द वीक हुआ है, तो अभी के लिए हम ये जो लास्ट की ग्रीन कैंडल बनी है इसकी अभी मतलब आप बोल सकते हो कि हाँ यार वीक तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, बट अभी भी हमारे पास एक ट्रेडिंग सेशन पड़ा है, इसलिए हम इस पर्टिकुलर कैंडल को कंसिडर नहीं करेंगे अपने टेक्निकल एनालिसिस में। कुछ लोग करते हैं, हम करंटली नहीं करेंगे, राइट। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो क्या कहते हैं वीकली चार्ट है, इस पे स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने थोड़ा सा स्टॉक जो है उसको छोटा ग्राफ को थोड़ा सा छोटा किया है, राइट। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करना चाहता हूँ ताकि हमें एक ब्रॉडर व्यू दिखे, क्योंकि यहाँ पर करंटली ये वाले एरिया पे कुछ एक फॉर्मेशन बन रही है, बट अभी वो फॉर्मेशन नहीं बनी, इसलिए हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। मूविंग फॉरवर्ड फ्यूचर में वो क्या फॉर्मेशन बनती है कि नहीं बनती, वो जब हम फिर कभी इस एनटीपीसी स्टॉक पे एनालिसिस करेंगे या आप खुद एनटीपीसी के स्टॉक पे वीकली चार्ट पे एनालिसिस करोगे, तो होप हमें वो फॉर्मेशन दिखे। अगर नहीं दिखेगी तो देन इट वुड हैव बीन अ डिफरेंट व्यू, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ऑलमोस्ट हमारे पास 2024 यस राइट, ओके। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने सितंबर 2024 के लास्ट वीक मतलब कि 30 सितंबर 2024 में अपना हाई बनाया था, विच वॉज क्लोज टू, आप बोल सकते हो कि 448, राइट। 448.15 के आसपास जो स्टॉक था वो हमारे पास उस टाइम पे इस पूरे स्टॉक ने काफ़ी सालों बाद एक अपना हाई बनाया। मैं एक बारी मंथली चार्ट भी खोल के देख लेते हैं, जस्ट टू सी व्हाट वी आर लाइक एज्यूमिंग इज़ राइट और रॉन्ग। तो यहाँ पर मैंने मंथली चार्ट खोला तो येस इट्स राइट। इसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट मतलब कि ऑल टाइम हाई हमारे पास सितंबर 2024 में बना था, दैट वाज 448। वहाँ से आप देख पाओगे कि जो स्टॉक है वहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस लेवल मिला जहाँ से वो नीचे आया, राइट। उसके बाद यहाँ पर हमें 300 295 के आसपास हमारे पास एक सपोर्ट जोन आया, वहाँ से स्टॉक ने थोड़ा सा पिकअप किया, राइट, थोड़ा सा पिकअप किया, बट उसके बाद हमारे पास स्टॉक एक साइडवेज मार्केट या साइडवेज मोशन में चला गया या साइडवेज मूवमेंट में चल गया और एक कंसोलिडेटेड नहीं बोलूँगा, ना ही एक चैनल बोलूँगा, बट एक नॉर्मल सा थोड़ा सा डिक्लाइनिंग साइडवेज ट्रेंड में हमारे पास स्टॉक काफ़ी देर रहा। और ये ऑलमोस्ट आप देख पाओगे कि अप्रैल 2025 से लेके ऑलमोस्ट दिसंबर 2025 मतलब कि
क्लोज टू अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने के आसपास ये एक डिक्लाइनिंग साइडवेज ट्रेंड में जो है हमारे पास स्टॉक रहा और वहाँ से स्टॉक में वापस से एक तेज़ी आई, राइट। ये तेज़ी हमारे पास हम इस लेवल के आसपास से लेते, दैट इज़ 348, और जो हमारे पास इसका हाई था, मतलब कि ये हमारे पास इसका हाई था दैट वाज 412 413, बट हम सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज से देखें तो अगर हम 341 के आसपास का एक मतलब जोन लेके यहाँ से स्टॉक भागा, राइट, तो 413 माइनस 341 डिवाइड बाय 341, ठीक है, मैंने कैलकुलेटर खोला हुआ है वहीं से मैं देख पा रहा हूँ। तो इसने हमारे पास जैन 2026 के आसपास से लेकर ऑलमोस्ट अप्रैल 2026 तक हमें 21% का रिटर्न दिया, एक पॉजिटिव रिटर्न दिया। पर वहाँ से हमारे पास इस स्टॉक को फिर से एक रेजिस्टेंस मिली जो कि 413 के आसपास थी, और वहाँ से स्टॉक हमारे पास वापस से फिसला और अच्छा खासा फिसला। मतलब कि आप बोल सकते हो कि जितना एक गेन किया था इस स्टॉक ने कुछ महीनों में, उतना ही इसने ऑलमोस्ट लूज़ कर दिया। अगर हम सेम मतलब अभी जो लास्ट कैंडल है उसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, बट एक वीक में, मतलब कि जो कि था हमारे पास 1 जून 2026 का जो वीक था, उसमें इसने ऑलमोस्ट 6.5% का एक नेगेटिव रिटर्न दिया, राइट। अब आप बोल सकते हो कि इसने 413 का ही रेजिस्टेंस जोन क्यों लिया, वाई इट डिडंट वेंट टू 448। अब आपको एक बात बहुत ही अच्छे से देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर अगर आप पीछे सितंबर अक्टूबर या अगस्त 2024 के टाइम फ्रेम में जाएं जहाँ पर इसने हाई बनाया था, उसको अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो 22 जुलाई 2024 की जो कैंडल है और उसके बाद जो 29 जुलाई 2024 की जो कैंडल है, वहाँ पर हमारे पास एक गैप अप आया, राइट। मैं ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ कि यहाँ पर हमारे पास एक गैप अप आया। हमारे पास इस गैप अप के बाद काफ़ी देर, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 7 हफ्तों तक हमारे पास एक साइडवेज मूवमेंट में रहा हमारे पास स्टॉक। पर वहाँ से हमारे पास इसी स्टॉक ने फिर से एक अपवर्ड ट्रेंड दिखाने की कोशिश की, बट ये जो अपवर्ड ट्रेंड था ये सिर्फ 2 कैंडल्स एट मैक्स आप बोल सकते हो कि 2.5 कैंडल्स, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 30 सितंबर को एक रेड कैंडल बनी थी, इसका कुछ हाफ पार्ट जो है वो हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 या 2.5 कैंडल्स इसने एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाया। उसके बाद आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से आप देख पाओगे कि ये जो हमारे पास यहाँ पर 7 अक्टूबर और हमारे पास 14 अक्टूबर 2024 वाली कैंडल बनी है, इनका जो लोअर फ्लिक है, राइट, आप ध्यान से देखो कि इनका जो लोअर फ्लिक है वो हमारे पास 413 के जो हमने एक रेजिस्टेंस जोन बनाया है, उस टाइम पे ये इसका सपोर्ट जोन बन गया था, राइट। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से मतलब इसी लेवल से स्टॉक वापस से ऊपर को गया। मतलब जो सेलर्स है उन्होंने पुश किया इस स्टॉक को लोअर लेवल्स तक, बट बायर्स ने वापस आके इसको इस पर्टिकुलर लेवल को वापस से रिट्रेस किया, इस पर्टिकुलर सपोर्ट को सपोर्ट ही रहने दिया। और वो सेम ट्रेंड हमारे पास नेक्स्ट कैंडल जो कि हमारे पास 14 अक्टूबर 2024 वाली कैंडल थी उस पर भी प्रेवलेंट था। बट आपको यही बात देखनी पड़ेगी कि उसके बाद मतलब कि 21 अक्टूबर 2024 को जो हमारे पास कैंडल बनी, वहाँ जहाँ पर हमारे पास इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 6.13% का नेगेटिव रिटर्न दिया, उसने इस 413 वाला जो हमारे पास एक जिसको हम इनिशियली सपोर्ट जोन मान रहे थे उसको तोड़ दिया। उसके बाद हमारे पास ग्रीन कैंडल बनी जिसका अपर फ्लिक हमारे पास यही लेवल पे था, और फिर जो रेड कैंडल बनी उसके बाद एक और रेड कैंडल बनी 4 नवंबर 2024, उसका ओपनिंग तो यही था। और वहीं से हमारे पास आप देख पाओगे स्टॉक फिसला, अच्छा खासा फिसला। इसलिए 450 वाला जो लेवल ऑलमोस्ट हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, उसको बीट करने के लिए या उस तक पहुंचने के लिए स्टॉक को पहले ये वाली रेजिस्टेंस जो जोन है ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 405 से 413 या 404 से लेके 413 वाले जोन को तोड़ना पड़ेगा। और उसके बाद भी हमारे पास
ऑलमोस्ट 423 425 के पास भी एक रेजिस्टेंस जोन है। इसीलिए आप देख पाओगे क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी रेजिस्टेंसेज हैं, बहुत सारे लेवल ऑफ रेजिस्टेंस हैं, इसलिए यहाँ पर स्टॉक हमारे पास परफॉर्म नहीं कर पाया। और यहाँ पर आप देख पाओगे 27 अप्रैल 2026 को इस कैंडल का जो अपर फ्लिक था वो इसी रेंज से आया, और वहाँ पे क्योंकि स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी या फिर रेजिस्टेंस शो हुई इस पर्टिकुलर ग्राफ में, और वहाँ से स्टॉक हमारे पास नीचे फिसला। राइट, तो आई होप आपको वीकली चार्ट पे कैसा स्टॉक चल रहा है उसके बारे में ज़रूर पता लगा होगा। अब हम क्या करते हैं कि ड्राइंग्स जो हैं उसको रिमूव करते हैं और हम डेली चार्ट पर चलते हैं, और डेली चार्ट पर हम देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन दैट इज़ 18 जून 2026 के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। सो इट मेड अ वेरी गुड, नहीं बोलेंगे बट अ वेरी डिसेंट ग्रीन कैंडल, जिसकी ओपनिंग हुई 357 पे, हाई गया 363.55, लो गया 354.05, क्लोज हुआ 361.95। इसने प्लस 6.40 यूनिट्स या फिर प्लस 1.80% का हमें एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। राइट, इसके अलावा आपको एक बात और देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर हमारे पास ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसका जो अपर फ्लिक है दैट को इंसाइड्स विद द लोअर फ्लिक ऑफ, इस पे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, दैट इज़ 364.20 के आसपास या 364 के आसपास। उसका जो आज की कैंडल का हमारा अपर फ्लिक है दैट कोइंसाइड्स विद दीज 3 कैंडल्स लोअर फ्लिक। राइट, मतलब कि ये जो 3 हमारे पास कैंडल्स बनी हैं इनका जो लोअर फ्लिक था उसी की रेंज में हमारे पास इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का अपर फ्लिक बना है। तो आज की हमारे पास जो ग्रीन कैंडल थी उसने एक गैप अप भी दिया, देख पाओगे कि गैप अप है, छोटा सा गैप अप है। हम देख लेते कि कितनी परसेंटेज है। कल हमारे पास 355 की क्लोजिंग हुई थी और आज हमारे पास 357 की ओपनिंग हुई, दैट इज़ ऑलमोस्ट 2 यूनिट्स का जो हमारे पास 2 यूनिट्स के आसपास का जो है हमारे पास एक गैप अप आया। राइट, इसके अलावा आपको ग्रेट, ठीक है, मैंने सिर्फ लाइन ड्रॉ की थी और ग्राफ को छोटा किया तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा और भी इंफॉर्मेशन मिली कि देखो मतलब टेक्निकली आपको एज इन समझ, मतलब बहुत सारा दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको ग्राफ पर ही सब कुछ पता लगता है। अब ये जो लाइन 364.20 की है, ये लाइन अगर आगे मतलब पीछे को एक्सटेंड करें तो वो बहुत ही अच्छे से आपको बताती है कि ये अभी भी एक रेजिस्टेंस जोन है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। यहाँ से हो सकता है कि रेजिस्टेंस टूटे या हो सकता है कि रेजिस्टेंस ना टूटे और स्टॉक वापस से नीचे को आ जाए। अब ये तो हमें टाइम ही बताएगा कि स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा, बट हमें ग्राफ ये बता रहा है कि ये अभी भी एक रेजिस्टेंस जोन है। आप यहाँ पर देख पाओगे कितनी ज़्यादा हैवी कंसोलिडेटेड रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन है। इसलिए यहाँ पर हमारे पास हो सकता है मूविंग फॉरवर्ड हो सकता है कि अनसर्टन कैंडल्स बने जहाँ पर बायर्स और सेलर्स हमारे पास ये मतलब डिसाइड ना कर पाएँ कि स्टॉक को ऊपर लेके जाना है या स्टॉक को नीचे लेके जाना है। तो वो हो सकता है, मतलब इट्स नॉट ट्रू बट हो सकता है कमिंग टू न्यू डेज, कमिंग टू न्यू ट्रेडिंग सेशंस कि यहाँ पर हमारे पास स्टॉक में यहाँ तो इस रेजिस्टेंस लेवल पर ही कैंडल्स बनाता रहे या फिर इस रेजिस्टेंस को एक सपोर्ट बना के वापस से स्टॉक ऊपर मूव करे। राइट, वो तो हमें फ्यूचर में पता लग गया। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको, ठीक है, आपको टेक्निकली मैं समझा रहा हूँ बट अगर आपको कैंडल्स और चार्ट्स अभी भी कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है जहाँ से आप कैंडल्स और बेसिक चीज़ें सीख सकते हो। बस उसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि बहुत सारा स्कैटर्ड मटेरियल है अवेलेबल, उसको एक कंसाइज फॉर्म में लेके आने में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर पैसे कमाने हैं तो ऑब्वियसली मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। एंड आई होप आप मेरी वीडियोस देखते टाइम अपना एज इन कॉपी पेन या कुछ भी नोट पैड या कुछ भी खोल के रखते हो ताकि वहाँ से आप जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं उसको नोट करो, उसको सीखो और उसको अपने टेक्निकल एनालिसिस में ऐड करो। पर फिर भी अगर आपको स्टॉक मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर मार्केट के रेगुलर अपडेट्स देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डाल दिया है। वहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, अभी टेलीग्राम
टेलीग्राम इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ दिनों के लिए बैन किया है, तो ये सारे अपडेट्स थोड़े से स्लो हैं। आप मुझसे मतलब इंस्टाग्राम पर भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, राइट। एनीवेज, कमिंग बैक टू हमारा आज का लाइक नॉट आज का बट द NTPC लिमिटेड स्टॉक। तो अब हम देखते हैं कि ठीक है, डेली चार्ट पर हमारी एक डिसेंट ग्रीन कैंडल बनी है। इसने 15 मिनट्स चार्ट पर या लो टाइम फ्रेम पर कैसा परफॉर्म किया, राइट। ओके, सो यहाँ पर मैंने 15 मिनट्स चार्ट खोल लिया है। इट वॉज बट ऑब्वियस, आप देख पाओगे कि यहाँ पर हमारे पास कहाँ है, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास एक गैप अप आया, जैसे कि हमने डेली चार्ट पर देखा है। वहाँ से हल्का सा अपवर्ड ट्रेंड आया इस पर्टिकुलर स्टॉक में, और स्टॉक में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई होगी या फिर कुछ हल्की सी डाउनवर्ड ट्रेंड आया, जो कि मतलब उतना रेलिवेंट नहीं था। मतलब वो कुछ टाइम फ्रेम के लिए या कुछ टाइम के लिए वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड आया, बट ओवरऑल ट्रेंड आज की डेट में हमारे पास स्टॉक में पॉजिटिव ही था। इसीलिए हमारे पास लोअर लेवल से जो कि था ऑलमोस्ट 354 का जो लेवल था, वहाँ से हमारे पास स्टॉक जो है वापस से एक अच्छी मोमेंटम उसने पकड़ी विद गुड एंड अ लॉट ऑफ ग्रीन कैंडल्स, राइट। आप एक बात और नोट करोगे कि जैसे कि हम हर रोज़ डिस्कस करते हैं, लाइक हर रोज़ हम ये बात डिस्कस करते हैं कि जो भी हमारे पास कैंडल बनती है उसका अपर और लोअर फ्लिप की काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है। वो हमें 15 मिनट्स चार्ट मतलब एक लोअर टाइम फ्रेम वाले चार्ट पर भी हमें वो चीज़ पता लगती है। कैसे? आप पहली कैंडल देखोगे, पहली कैंडल जो हमारे पास थी उसका जो लोअर फ्लिक था वो ऑलमोस्ट हमारे पास वही सेम लेवल से कोइंसाइड कर रहा है जहां से हमारे पास स्टॉक ने वापस से अपवर्ड ट्रेंड पकड़ा, दैट इज़ 354 का जो लेवल है। और यहाँ से जब हमारे पास स्टॉक काफ़ी देर ऊपर चढ़ता रहा, उसने ऑलमोस्ट 1 बजे मतलब 15 मिनट चार्ट पे 1 बजे की जो कैंडल बनी, यहाँ पर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी जिसका जो अपर फ्लिक था वो क्लोज टू हमारे पास 363.55 बना। और उसके बाद आप देख पाओगे कि चाहे स्टॉक में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी 145 पर वो इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन जो कि हमारे पास यहाँ पर 1 बजे की कैंडल में शो हो गया था, स्टॉक उसको बीट नहीं कर पाया, राइट। और उसके बाद आप देख पाओगे 1 बजे के बाद स्टॉक हमारे पास एक लीनियर मोशन में ही चलता रहा। दो कैंडल्स वीक बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई, फिर 2 रेड वीक कैंडल्स बनी, उसके बाद रेड कैंडल बनी, और फिर उसके बाद वीक कैंडल या नॉर्मल सी इनडिसाइसिव कैंडल्स बन के क्लोजिंग आ गई हमारे पर्टिकुलर स्टॉक में, राइट। तो इससे आपको पता लगता है कि हर कैंडल का कुछ ना कुछ मतलब होता है, राइट। एक और ठीक है, वो हम कल डिस्कस करेंगे कैंडल्स के बारे में कि कौन सी कैंडल का क्या मतलब होता है। यहाँ पर एक और बहुत ही अच्छी कैंडल है, उसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, नॉट ऑन दिस स्टॉक, और आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो दूसरे स्टॉक मतलब जो हम कल डिस्कस करेंगे या परसों डिस्कस करेंगे, कभी ना कभी वो पर्टिकुलर कैंडल हमें ज़रूर दिखेगी, तब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट रखना चाहता हूँ ताकि आप बोर मत हो जाओ, राइट। ऑलराइट, तो ये था हमारे पास NTPC स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस ऑन वीकली, डेली एंड 15 मिनट्स चार्ट। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या एलिमेंट्स और ऐड करना चाहते हो आप इस पर्टिकुलर हमारे चैनल पर। हर वीडियो में आप क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हो या फिर आपको क्या अच्छी चीज़ें लगती है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताओ। इसके अलावा अगर आपको एज इन जैसे मैंने प्रीवियसली बताया कि अगर आपको सीखना है तो फ्री कंटेंट भी है, आप मुझसे भी सीख सकते हो, नॉट सीख सकते हो बट आपको मैं सिखा ही रहा हूँ, मतलब एज इन ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम हर रोज़ सीखते ही हैं। उसके अलावा अगर आपको और भी चीज़ों के लिए मार्केट के रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स चाहिए या एजुकेशनल कंटेंट चाहिए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे, उस पर चर्चा करेंगे, उस पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए आप ज़रूर सीखते रहें। गुड बाय। क्या